शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 7th। हमने कल 6 लेसन किया था, उसमें हमने देखा था कि विज्ञापन क्या होता है, ये पढ़ा था ना। तो आज पढ़ेंगे हम कि विज्ञापनों को क्या समझना और विज्ञापन करने से क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, आज हम देखो रेडियो सुनते हैं, सड़कों पर देखते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, समाचार पत्रों पर देखते हैं, कई बार ऑटो में भी देखते हैं, रिक्शे पर चिपका हुआ होता है। ठीक है, सिनेमा देखने आते हैं तो फिल्म शुरू होने से पूर्व पहले विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इंटरनेट पर कई वेबसाइट आती हैं, उसमें भी आप देखते हो विज्ञापन आते हैं। तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे कि विज्ञापन से कैसे आकर्षित होते हैं। तो विज्ञापन हमारा जो ध्यान विभिन्न प्रकार के उत्पादों की ओर आकर्षित करता है, ठीक है, जिससे हमें उन्हें खरीदने में रुचि लेने लगते हैं। इस अध्याय में हम ये पढ़ेंगे विज्ञापन से किस तरह से हम रुचि लेते हैं, कि विज्ञापन से चीज़ें किस तरह बेहतर होती हैं। तो यहाँ पर ब्रांड के नाम और ब्रांड के मूल्यों का ज्ञान करेंगे। तो सबसे पहले, क्या आपने कभी ब्रांड का नाम सुना है कि ब्रांड क्या होता है? प्रारंभिक स्तर पर ब्रांडिंग का अर्थ होता है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना। आपने देखा होगा जब आप पैकेट बंद लेते हैं तो उस पर किसी भी तरह से एक मोहर लगी होती है या किसी पर कोई विशेष चिन्ह होता है, तो आप ये समझते हो कि भाई ये ब्रांडेड चीज़ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जैसे दालें होती हैं, दालों को हम प्राय देखते हैं बाज़ारों में भी खुले रूप से मिलती है, तो हम उनको किलो 2 किलो के हिसाब से हम उनके खरीदते हैं और इस तरह से जानते हैं कि भाई दाल होती है, जैसे मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, तो ये ब्रांड, इनके कोई ब्रांड नहीं होते। ठीक है, परंतु जब उन दालों को कई बार पैकेट में बंद कर देते हैं तो वो ब्रांडेड दाल हो जाती हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या देखने लग जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं हम लोग कि खुली दाल और उस दाल में क्या अंतर हो जाता है। जैसे टॉप्स दाल है तो किस तरह ब्रांडेड कहलाता है। ऐसी ही कहानी साबुन की होती है। आज बाजार में बहुत से साबुन बिकते हैं। बड़े कस्बों शहरों में सिर्फ साबुन ही नहीं कहते बल्कि विभिन्न प्रकार की कंपनियों को भी जान लेते हैं। आपने एक साबुन को अलग तरह विशिष्ट नाम जाना होगा करके साबुन को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, केवल उत्पाद का नाम उसे खरीदने के लिए प्रेरित नहीं करता, पर साबुन और दाल के निर्माताओं को भी हम आश्वस्त करना होता है। ठीक है, जैसे साबुन और दाल है, बाजार में उपलब्ध अन्य साबुन और दालों से बेहतर है। ये जानने के लिए क्या होता है कि किसी ब्रांड को विकसित करने का उत्पाद जैसे होता है, जैसे टॉप्स दाल है, टॉप्स दाल बिकना शुरू हो गई है। ठीक है, तो एक अन्य कंपनी में बाजार पैकेट बंद दालों का पेस्ट दाल के नाम से बेचने का निर्णय लेते हैं। इस प्रकार अब बाजार में 2 प्रकार के ब्रांड की दालें हो गई हैं, दोनों ही ज़बरदस्त इच्छा होती है। ठीक है, तो जैसे हम उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता होता है जो हम चीज़ों का उपयोग करते हैं, यानी कि हम लोग हैं। बाजार से हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम कौन है? हम उन चीज़ों को उपभोग करें, इसलिए हम उपभोक्ता हैं। ठीक है, अब उस दाल को हमने पैकेट में बंद किया है, साबुन के बाद चिन्ह लगा दिया या किसी एक्टर्स का या किसी खिलाड़ी का उस पर पिक्चर है, तो हम इससे ये विज्ञापन करते हैं, ये देखते हैं कि भाई ये विज्ञापन इन एक्टर्स और इन्होंने हीरोइंस ने किया है, तो ये साबुन जो है ये बढ़िया होगा। ऐसी दाल की जो पैकिंग होती है तो वो दाल होती वही है, मसूर और जैसे मलका वगैरह की जो दाल होती है, परंतु वो पैकेट में बंद होती है, तो हम उसको क्या मानते हैं? हम उसको ये मानने लग जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब ऐसे ही ब्रांड के मूल्य और सामाजिक मूल्यों में क्या है कि आज विज्ञापन हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य के मुख्य भाग हैं। ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे ब्रांड के उत्पादों के आधार पर करते हैं कि जानने के लिए कि विज्ञान हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं ना प्रभावित। तो जैसे ब्रांड वाली दालों की कीमत उन दालों से अधिक होती है। खुली दाल मिलती है क्योंकि ब्रांड वाली दालों में पैकिंग और विज्ञापन का मूल्य भी शामिल होता है, इसलिए बहुत से लोग उन्हें खरीद नहीं पाते। जो लोग टॉप टेस्ट दाल को नहीं खरीद पाते वो क्या करते हैं? विज्ञापन की जैसे सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई अतिथियों का सत्कार कैसे होगा, अच्छी अच्छी दालें कैसे। तो वो लोग क्या होते हैं, जो खुली दाल बिकने वाली होती है और जो पैकेट बंद होती है, उस पैकेट बंद को ज़्यादा महत्व देने लग जाते हैं। ऐसे ही केयर शॉप साबुन की होती है। ठीक है, व्यक्तिगत को भावनाओं को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक माँ है, तो माँ ने देखा भी केयर शॉप साबुन है, वो मेरे बच्चों की देखभाल के लिए कितना अच्छा है, तो उसको चाहे वो कितना भी महंगा है फिर भी वो उस दाल को खरीदने की झलकती है। वह माँ को बताता है कि इस तरह ब्रांड के साबुन का इस्तेमाल करके उसकी प्रेम और चिंता को इस तरह से व्यक्त करता है। इस कारण माता ये महसूस करने लगती हैं कि भाई साबुन का प्रयोग करना एक प्रकार से विज्ञापन अपने महंगे साबुनों को बेचने के लिए माँ अपने बच्चे के प्रति किसका प्रेम वो इस्तेमाल करती है? प्रेम का इस्तेमाल करती है। ठीक है, उसी प्रकार प्राय हमारे प्रिय खिलाड़ी जो होते हैं, लोकप्रिय अभिनेता विज्ञापन बेचने का प्रयत्न करते हैं, तो हम ये सोचते हैं भाई खिलाड़ी और ये खरीद रहे हैं तो ये इन पर विज्ञापन कर रहे हैं तो ये चीज़ें जो हैं बेहतर होती हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि एक विज्ञापन जो है किस तरह इस चीज़ के मूल्य को बढ़ा देता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।